बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको चंद साल पीछे ले जाते हैं। ये मार्च 2017 के दिन थे जब हम लाहौर से सहाफ़ियों का एक ग्रुप बहावलपुर गया। लाल सुहानरा पार्क के बिल्कुल साथ। लाल सुहानरा पार्क सहरा के बिल्कुल साथ है। बहावलपुर से थोड़ा सा बाहर निकलें, बड़ी नहर आती है, उसके साथ 10-12 मील तक सरसब्ज़ जंगल का इलाका है और उसके बाद फिर सहराए चोलिस्तान शुरू हो जाता है। वहाँ पे हम सहाफ़ियों को हुबारा फाउंडेशन वाले ले गए थे, ये दिखाने के लिए कि तलोर को किस तरीके से वहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। तलोर की अफजाइश अबू ज़ैबी में होती है और वहाँ से पाकिस्तान ला के उसको रिलीज़ किया जाता है। इस रोज़ बहावलपुर में 200 तलोर रिलीज़ किए गए और 200 ही अगले रोज़ रहीम यार ख़ान में रिलीज़ किए गए। मुत्तहिदा अमारात के हुक्मरानों की तरफ से तलोर का शिकार ज़रूर खेला जाता है, लेकिन जिस तरह ये कहा जाता है कि तलोर अब नायाब हो रहा है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान वहाँ पे शिकार करते हैं, अगर वो 10 वहाँ पे तलोर को शिकार करते हैं तो हज़ारों की तादाद में हर साल रिलीज़ भी करते हैं। तो ऐसे ही रिलीज़ के मौके पर हम सहाफ़ियों को वहाँ पे ले जाया गया था। हमारे इस ग्रुप में शुएब मिर्ज़ा साहब हैं, अकील अंजम आवान हैं, इफ्तिखार ख़ान हैं, बदर सईद हैं और मोहम्मद अकरम हैं। 2017 की वीडियो आज बनाने का ख्याल इस तरह से आ गया कि हम 1-2 रोज़ में फिर वहीं पे जा रहे हैं, बहावलपुर जा रहे हैं और बहावलपुर के आगे फिर किला दरावड़ जाना है। वहाँ पे जीप रैली होनी है 2017 में। वहाँ पे तलोर को बहावलपुर में रिलीज़ करने के बाद हम फिर रहीम यार ख़ान चले गए। रहीम यार ख़ान जाने के लिए पहले जज़मान जाना पड़ा। जज़मान में अबू ज़ैबी के हुक्मरानों ने एक हॉस्पिटल भी बना रखा है, फ्री हॉस्पिटल है, फैमिलीज़ हॉस्पिटल है। और उसके बाद किला दरावड़ की तरफ जाते हुए रास्ते में एक मज़ार आता है, चनन पीर का मज़ार। वहाँ पे हर साल 5 जुमेरातों तक मेला लगा रहता है। ये मेला फरवरी में शुरू होता है, मार्च तक जाता है और इत्तेफाक से उन दिनों वहाँ पे मेला लगा हुआ था। चनन पीर के हवाले से भी कई रवायतें सामने आ चुकी हैं। कहा जाता है कि लाल शाह बुखारी उस इलाके में गए, वहाँ पे साधारण हिंदू बादशाह था, उसकी औलाद नहीं थी। उसने लाल शाह बुखारी से दुआ करने को कहा। लाल शाह बुखारी ने दुआ कर दी और अल्लाह का करना ये हुआ कि बादशाह के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, लेकिन उसका ये था कि बेटे ने पैदा होते ही तिलावत कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दी। बादशाह अपने बेटे की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वो चूँकि हिंदू था और बादशाह था, उसने कई मामलात को देखना था, अपनी राय को भी देखना था, अपनी बादशाहत को भी देखना था। तो उसको गुस्सा आ गया। उसने हुक्म जारी कर दिया कि बेटे को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन उसकी अहलिया की तरफ से दरख्वास्त की गई कि इसको कत्ल ना किया जाए। तो उसकी दरख्वास्त को मानते हुए उसकी मिन्नत समाअत के पेश नज़र साधारण ने कहा कि इसको फिर महल से दूर ले जाके छोड़ दिया जाए और उसको फिर इस मकाम पर ला के छोड़ दिया गया। वहीं पे कुदरत की तरफ से उसकी परवरिश होती रही और बड़ा होकर वो कई हिंदुओं को मुसलमान बनाने का बायस बना। पीर चनन का मेला लगा हुआ था, तो हम किला दरावड़ जाने के लिए वहाँ से गुजरते हुए कुछ वक्त के लिए वहाँ ठहर गए। वहाँ एक बेरी का दरख्त है जिस पर मनते मानने वाले लोग, यहाँ पे ये भी वाज़ेह कर दिया जाए कि वो सिर्फ मुसलमानों का पीर नहीं है, उसको हिंदू भी इतनी ही अक़ीदत से मानते हैं जिस तरह से मुसलमान मानते हैं। तो वहाँ पे मज़ार के साथ एक बेरी का दरख्त लगा हुआ है। जो लोग मन्नत मानने जाते हैं वहाँ पे एक कपड़े की गांठ बांध देते हैं, जिसकी मुराद पूरी हो जाती है। वो उस गांठ को खोल लेता है और वहाँ पे नज़र नियाज चढ़ा के घर वापस चला जाता है। तो हमने ये भी देखा कि वहाँ पे मज़ार तो कहते हैं कि मज़ार है, लेकिन मज़ार की छत नहीं है, क्योंकि जब भी छत बनाने की कोशिश की गई वो छत किसी न किसी वजह से गिर जाती है, इसलिए वो मज़ार बग़ैर छत के है। मैं बता रहा था कि 2017 में हम लोग बहावलपुर से होते हुए रहीम यार ख़ान गए और रहीम यार ख़ान और इसी रास्ते में किला दरावड़ भी आता है। किला दरावड़ भी कई सदियों पुराना है। वहाँ पे इसके सिर्फ नकूश बाकी रह गए हैं, इमारतें टूट फूट चुकी हैं, खंडरात वहाँ पे बने हुए हैं। बहारा लोगों के लिए ये भी एक
सियाहत का मकाम ज़रूर है, मकाम इबरत है। और इसके साथ ही जीप रैली होती है। जीप रैली भी हमारा ये ग्रुप 2-3 दफ़ा जाके वहाँ पे देख चुका है। और किला दरावड़ के साथ एक कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान तो हर मुसलमान बस्ती में होते हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान की एक खसूसियत ये है कि वहाँ पे 4 सहाबा कराम के मज़ारात हैं और मज़ारात एक ही इमारत के अंदर हैं, जिन पर उनके नाम लिखे हुए हैं और उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम के दौर में ये कोई सहाबा तबलीग करने के लिए इस इलाके में आए और फिर यहीं के हो रहे। जब उनकी वफ़ात हो गई तो उनके मज़ारात बना दिए गए। बहावलपुर से हम जजमान से होते हुए पीर चनन के मज़ार पर हाज़री देते हुए किला दरावड़ पहुँचे थे। किला दरावड़ से फिर हमने चोलस्तान से गुज़रते हुए, सहरा से गुज़रते हुए रहीम यार ख़ान जाना था। तो रास्ते में सल्लोवाली आता है। सल्लोवाली में एक हॉस्पिटल तलोर के हवाले से बनाया गया है। रास्ते में कुछ गोपे भी आए। गोपे चोलस्तान में रहने के लिए लोगों ने एक जगह बनाई हुई होती है। एक कमरा नुमा होता है जिसकी छत समूथ नहीं होती, बल्कि वो एक कुप्पा सा बना हुआ होता है। सल्लोवाली जाते हुए रास्ते में हमें कई ऊँटों के रेवड़ नज़र आए। तो सल्लोवाली में हमने थोड़ा सा क़याम किया। बहावलपुर सहरा में हम लोगों को एक कैंप में ठहराया गया था। जब हम सुबह उठे तो सूरज सहरा में निकलता हुआ हमने सूरज देखा। अजीबोगरीब समा था। ये सहरा का हुस्न था जो सहरा में ही नज़र आ सकता है। जिस तरह हमने बहावलपुर के सहरा में निकलता हुआ सूरज देखा था, इसी तरीके से सल्लोवाली कैंप में जो अबू ज़हबी के हुक्मरानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है, वहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए क़याम किया। तो वहाँ पे हमने सूरज गुरूब होता देखा। वो भी एक हसीन मंज़र था, दिल नशी नज़ारा था। इसके बाद हम फिर रहीम यार ख़ान चले गए। रहीम यार ख़ान में जो अबू ज़हबी के हुक्मरानों की तरफ से रिफाही और फलाही मंसूबे शुरू किए गए हैं, उनको भी हमने विज़िट किया। ये हमारा 3 दिन का विज़िट था। 3 दिन के बाद हम बहुत सी यादें लेकर लाहौर वापस आ गए थे, लेकिन हमारा वहाँ से उस इलाके से चोलस्तान से राब्ता ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 बार हम जीप रैली देखने जा चुके हैं। तो 1-2 रोज़ में हम दोबारा फिर जीप रैली देखने जाएंगे। उससे पहले मेरे सामने कुछ वीडियोज़ आई थी और कुछ फ़ोटोज़ आई थी, तो मैंने कहा कि वहाँ जाने से पहले एक वीडियो बनाकर आपके सामने रख दी जाए। इस जीप रैली के दौरान भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ के ज़रिए आपसे हम कलाम रहें, आपके साथ राब्ता रहे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।